जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। जीके जीएस का अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं मैं आपके सामने। और इस प्रैक्टिस सेट की खास बात ये है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको जीके के हर पोर्शन से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे करंट से भी क्वेश्चन डाले हैं हमने, स्टैटिक्स जीके से भी क्वेश्चन डाले हैं, यूपी स्पेशल से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, यानी कि कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? पता है, ये हूबहू यही क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? यूपीएसआई 2021 में, यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। बिल्कुल यही क्वेश्चन था, यही ऑप्शन था। क्या पूछा गया? स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है। स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। इससे बताना है कि कौन संबंधित नहीं है। मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के महासचिव थे। महासचिव CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, ये कौन थे? अध्यक्ष। ठीक है। और NC केलकर, ये भी सदस्य थे इस समिति के, इस पार्टी के सदस्य। एक और थे चौथे, वो थे, उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, चौथे ये थे। राजेंद्र प्रसाद का इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, तो कौन संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद। ये यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? मतलब बनाया या पहली बार जिसका यूज किया, उपयोग किया, किसने किया? सत्याग्रह शब्द का पहली बार भारत में प्रयोग कब हुआ था? 1917। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। और ये किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था या पहला सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 मनाया गया। अभी हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? ये मनाया गया 7 जून को। 7 जून को। इसकी थीम जरूर याद रखना। आजकल एग्जाम में ना थीम बहुत पूछ रहे हैं। थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। क्या? खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। याद रखना, ये बहुत पूछा जा रहा है आजकल। एग्जाम का जो पूछने का तरीका हो गया है, आजकल दिवस के अलावा थीम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो थीम हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि कौन है? बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हम बता रहे हैं ना, आप हमारे प्रैक्टिस सेट में अधिकतर क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गिब्बन। ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, फैक्ट है, एकदम याद कर लो। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन्यजीव संरक्षण से, वन संरक्षण से, वैज्ञानिक कृषि से, वन उन्मूलन से। तो चिपको आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1973 में। कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पे? चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली जिला। ठीक है। और इसके नेता कौन थे? बहुत पूछा जाता है उत्तराखंड का। ये मतलब जो चिपको आंदोलन है, इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। और ये किससे था? वन संरक्षण से।
होता क्या था कि अगर कोई पेड़ काटने आता था तो ये लोग सब मिलके उसका पेड़ को कवर कर लेते थे, घेरा बना लेते थे, काटने नहीं देते थे। और इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा महिलाओं ने लिया था। आंदोलन देके पूछेंगे किस आंदोलन में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा महिलाओं ने लिया था, तो सही आंसर होगा आपका चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, भारतीय प्रायद्वीप मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताना है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकल के ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कावेरी नदी के लिए 2-3 चीज़ें याद रखो। इसको बूढ़ी गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा, और इसको दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा। अगर पूछा जाए दक्षिण की गंगा तो हमारा आंसर होगा गोदावरी, बूढ़ी गंगा तो आंसर होगा गोदावरी। लेकिन अगर कहे दक्षिण भारत की, अगर भारत शब्द लगा दे तो आंसर होगा कावेरी नदी। ये बहुत ही कन्फ्यूजन है, लड़कों को अक्सर ये क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। जब दक्षिण भारत की गंगा पूछता है तो गोदावरी लगा देता है, क्योंकि उसने पढ़ा है दक्षिण की गंगा। बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ अगर भारत शब्द दे दिया जाए तो आंसर क्या होगा आपका? कावेरी, और बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा तो गोदावरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? ये है शिवमोगा जिला, और ये कहाँ है शिवमोगा जिला? कर्नाटक में। कौन सी नदी है? नदी कौन सी है? बराही नदी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी है 255 मीटर। इस झरने की ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर। आंसर हमारा सही कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? हीरे के लिए प्रसिद्ध एक स्थान है, सुना होगा आपने, पन्ना। और ये पन्ना कहाँ है? पन्ना जिला है कहाँ का? पन्ना जिला है मध्य प्रदेश का। तो हीरे की खानें कहाँ की? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, टैगा वन विशिष्टता है। टैगा वन कहाँ पाए जाते हैं? कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के समशीतोष्ण क्षेत्र। टैगा वन पता है कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ? पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र। और इसकी टैगा वनों के लिए औसत ऊंचाई होती है 1500 से 2000 मीटर। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और इन वृक्षों की आकृति कैसी होती है? ये शंकुनुमा होते हैं वृक्ष। आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं। तो बर्फबारी जहाँ होती है ना, तो इन पे बर्फ नहीं रुक पाती, इस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में कैसी जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण जलवायु। तो कहाँ होंगे? समशीतोष्ण क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य का संचालन होता है, राज्य संचालित होता है। देखो, राष्ट्रपति शासन ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356। 356 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 356, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति खुद शासन नहीं करता, राष्ट्रपति का राज्य में एक प्रतिनिधित्व करता है राज्यपाल। तो राष्ट्रपति राज्यपाल से शासन करवाता है, या राज्यपाल से द्वारा राज्य का शासन संचालित किया जाता है।
तो कौन करेगा? राज्य के राज्यपाल द्वारा। ये राज्यपाल राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि है राज्य में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता, देखते हैं इन अनुच्छेदों में क्या है। अनुच्छेद 16, इसमें क्या है? अफसर की समानता। अफसर की समानता, अफसर की समानता मतलब लोक नियोजन के विषय में, जैसे नौकरियों है और कोई भी लोक नियोजन का विषय है तो सबके लिए समानता दी गई है इसमें, ठीक है। और इसी अनुच्छेद में आरक्षण से भी संबंधित जो भी है प्रावधान सारे अनुच्छेद 16 से ही संबंधित हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं। धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्तियों में भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। और कानून के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य का विषय थी, किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया? शिक्षा मूल संविधान में राज्य सूची का विषय थी और वर्तमान में ये कहाँ पे है? संघ सूची में। ये कौन से संशोधन से किया गया? ये 42वें संविधान संशोधन से सन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 5 विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची में 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। उसी में एक शिक्षा को भी समवर्ती सूची में उसी के साथ डाला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण, क्या कह रहा है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो बच्चों का शोषण देखते हैं किसमें? अनुच्छेद 17, इसमें क्या है? अस्पृश्यता। अनुच्छेद 19, इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 में क्या है? इसमें है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस ध्यान रखना है, पूछे जाएंगे सीधे से सीधे, ठीक है। बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ये धातु दी गई है एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम, जस्ता। इसमें पूछा गया है स्वतंत्र अवस्था में, मतलब ये सीधे की सीधे, इसको किसी से निकालने की, कोई अयस्क से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपने देखा होगा कुछ धातुओं के अयस्क पाए जाते हैं, उन अयस्क से वो धातु हमें प्राप्त होती है। लेकिन मात्र एक ऐसी धातु है जो सोना है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, इसके कोई अयस्क नहीं होता। बाकी तीनों धातुएं अयस्क से प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन, जल का अधिकतम घनत्व होता है, पढ़ा होगा आपने, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ केल्विन में दिया गया है, तो केल्विन में कैसे ये बताएंगे? आसान है, अगर सेल्सियस से केल्विन बनाना हो तो प्लस 273 कर दीजिए। 273, तो ये कितना हो जाएगा ऐड करके? ये हो जाएगा 277। तो 277 है, हाँ, ऑप्शन बी। और अगर केल्विन में दिया हो और सेल्सियस निकालना हो तो माइनस 273 कर दीजिए, तो सेल्सियस पे पहुंच जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर
आपने अकबर और बीरबल किससे सुने होंगे। ये बीरबल की जन्मस्थली है। किसकी? बीरबल। बीरबल की जन्मस्थली कहाँ है? कालपी जन्मस्थली। और ये कहाँ पे है? ये है जालौन डिस्ट्रिक्ट में, जालौन जिला। और ये किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? बताओ, पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूछा गया है, शायद वीडियो के एग्जाम में ही अभी पूछा गया है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? यह है लखनऊ में। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, याद करिए बस, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ हम आपके साथ। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था किसमें है? बताइए, कौन सी जनजाति एक से अधिक विवाह करती है? ये जनजाति कौन सी है? जौनसारी, सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलाना है, सूची 1 दी गई है, सूची 2 से मिलाना है। बताना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। इसरो का मुख्यालय बताइए। इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? यह श्रीहरिकोटा में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिसरण ये कहाँ है? हैदराबाद में। तो पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, 4 2 3, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नंद बाबा दुग्ध मिशन ये कहाँ प्रारंभ किया गया? ये अभी हाल ही में 1000 करोड़ की लागत से, ये याद रखना, 1000 करोड़ की लागत से पूछा जा सकता है कि इस योजना में कितना निवेश किया गया या कितनी लागत से ये शुरू की गई। 1000 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश ने ये योजना अभी चलाई, ये मिशन चलाया है। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य था, है नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले राजस्थान इसको पीछे छोड़ के दूध उत्पादन में प्रथम राज्य हो गया है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन अब कौन करता है? राजस्थान। लेकिन उत्तर प्रदेश ने अभी ये योजना चलाई है फिर से उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान हासिल कराने के लिए। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है, संस्थान। ये कहाँ है? ये कहाँ पे है? बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? युग्मों को सुमेलित करना है, ठीक है। ऑप्शन ए, मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम पर रोक, ये अभी बताया है, अनुच्छेद 23 सही है, ये सही कह रहा है। दूसरा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, इसमें 5 तरह की रिट जारी करते हैं, ये भी सही है। कह रहा है शिक्षा संस्थानों में की व्यवस्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31। नहीं भाई, ये गलत कह दिया इसने, ये अनुच्छेद 31 नहीं है, ये कितना है? अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में। इसका मतलब ये है कि अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वह शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 30 कहता है ये। बिना संसद के सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है। कितने दिन तक रह सकता है? अगर किसी ने लोकसभा या राज्यसभा में से किसी की सदस्यता नहीं ली तो वह मंत्री परिषद का सदस्य कितने दिन तक रह सकता है? इसका सही जवाब है 6 माह, नहीं तो इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता
अस्पष्टता को उन्मूलित करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो अभी बताया था अस्पष्टता का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता बता चुके हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है? अभी बताया था धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 28 बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अनुच्छेद 28। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% का आरक्षण दिया गया है? कौन से संविधान संशोधन से दिया गया है? ग्राम पंचायत, ये शब्द देखिए, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों का उल्लेख कहाँ किया गया है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में ही ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। क्या? ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायत का उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। और इसी में ही महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% आरक्षण दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 74वां संविधान संशोधन ये इससे जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। और इसमें नगर पालिका का प्रशासन, नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित है। और ये भी सन 1900, इसको कब जोड़ा गया? 1993 में। 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों 1993 में लागू हुए, ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद, ये देखो 70वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बताओ इसमें क्या है? याद रखना, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पांडुचेरी, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति, ठीक है, इसके निर्वाचन मंडल में, निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पांडुचेरी को भी शामिल किया गया। दिल्ली और पांडुचेरी को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन, ये बताइए इसमें क्या है? 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं याद रखना, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। कौन कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जहां 22 भाषाएं हैं ना अब वर्तमान में, तो 73वें संविधान संशोधन में ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में ये नई नियुक्ति हुई है और ये बनाए गए हैं जनार्दन प्रकाश को। कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए जनार्दन प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व, ये निर्भर करता है, तारत्व से क्या पता चलता है? तारत्व से पता चलता है ध्वनि की मोटी है या पतली, मोटी या पतली, ठीक है। तारत्व से पता करते हैं ध्वनि मोटी है या पतली। और ये तारत्व किस पे निर्भर करता है? ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे? आवृत्ति पर। ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो सही जवाब हमारा आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में करते हैं? अग्निरोधक कपड़ा, इसमें किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का,
फेरस सल्फेट का या एल्युमिनियम सल्फेट का? तो इसमें प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक मजबूत है? अब तक का खोजा गया सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है? ग्रेफीन। इसमें क्या है, समांतर कार्बन परमाणु श्रृंखला होती है। ये क्या होती है? समांतर कार्बन परमाणु श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, गीडा, GIDA, गीडा है, गीडा का फुल फॉर्म बताना है। गाजियाबाद प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण, गोरखपुर प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण, गोमती नगर प्रौद्योगिक विकास प्राधिकरण या गंगा प्रौद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा का विस्तृत रूप है गोरखपुर प्रौद्योगिक विकास प्राधिकरण। सही जवाब हमारा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। आयोग का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक आधी एग्जाम ऐसा जाता हो जिसमें पूछे ना, अक्सर ये एग्जाम कई सारे एग्जाम है, अभी वीडियो के परीक्षा में ही पूछा गया है। इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को कब घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब क्या है? 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा बनाया गया। लठमार होली मनाई जाती है वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में या गोकुल में? तो लठमार होली कहाँ खेली जाती है? ये खेली जाती है मथुरा जिला में क्या? बरसाना। ठीक है, अगर बरसाना ऑप्शन में ना हो तो मथुरा लगा सकते हैं क्योंकि ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही है बरसाना। निम्नलिखित राज्यों में से सबसे छोटा राज्य, ध्यान रखना ये बहुत पूछा जाता है। सबसे छोटा राज्य का क्रम पूछ लेते हैं, सबसे बड़े राज्य का कम से कम 3 याद रखना। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और उससे बड़ा क्या है? सिक्किम। फिर उससे बड़ा त्रिपुरा। ये सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटा गोवा है, उससे बड़ा सिक्किम है और फिर त्रिपुरा है। ये 3 सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, ध्यान रखना क्षेत्रफल के हिसाब से। और बड़े राज्य कौन से हैं? सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान पहले नंबर पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। इसके बाद अपना यूपी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा। ध्यान रखना, सबसे बड़ा राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा यूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। याद रखना। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में मिग विमान निर्माण और यहाँ पे एक चीज और है, इसमें सुखोई सुना होगा। सुखोई क्या है? लड़ाकू विमान। सुखोई लड़ाकू विमान। मिग विमान और सुखोई लड़ाकू विमान, इन दोनों का निर्माण उड़ीसा के किस जगह होता है? बताओ। ये बहुत ही फेमस स्थान है उड़ीसा का, कोरापुट। ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने यहाँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए। हम ये आपके लिए एक एक क्वेश्चन छांट के लेकर आए हैं, हर सेगमेंट से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, करंट से, स्टैटिक्स से, यूपी स्पेशल से। एकदम ये समझ के रखिए आप कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही
उपयोगी और बहुत ही सफिशिएंट है ये। मतलब आप यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब, आज यहीं ख़त्म करते हैं अपने सेशन को, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।